अस्सलाम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स में चैप्टर मेजर ऑफ डिस्पर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसका नाम है अर्थमेटिक मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्क्यूनेस। यानी कि हम इस क्वेश्चन में इस वीडियो में चार चीज़ें फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद स्क्यूनेस। डेटा हम जो लेंगे स्टूडेंट्स वो हमारे पास है ग्रुप डेटा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या है। स्टूडेंट्स, हमने चार चीज़ें फाइंड करनी हैं। सबसे पहले आप अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लिख लें। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास है कुछ इस तरह से, कहता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। डेटा आप ये ले लें, आपको असाइनमेंट हो, टेस्ट हो, क्विज हो, कुछ भी हो तो आपको इस तरह का डेटा दिया जाएगा जिसमें आपके पास लिमिट्स होंगी और फ्रीक्वेंसी की अमाउंट होगी। आपसे सीधा सीधा मांग लिया जाएगा कोई भी चीज़, ख्वा वो आप अर्थमेटिक मीन हो, मीडियन, मॉड, HM, GM, या फिर आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कुछ भी हो जाए तो आपको इससे ये मांग सकता है। सबसे पहले आपने काम ये करना होता है कि आपने f को ऐड कर लें। उसके बाद आप x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। x होता है स्टूडेंट्स आपके पास जो लिमिट्स हैं, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, दोनों को ऐड करें, डिवाइड बाई 2 करें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 0 + 40 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2, आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी 20। दूसरी वैल्यू के लिए आप 40 और 80 को ऐड करें, 120 हो जाएगा, 120 डिवाइड बाई 2 60। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप बाकी वैल्यू फाइंड करेंगे, 100, 140, 180, 220, 260, 300। इसके बाद आप मीन फाइंड करने के लिए आप x को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया कॉलम आ जाएगा। यानी कि 6 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 120, 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। इसी तरह से आप सारी वैल्यू को माइनस करते मल्टीप्लाई करते जाएंगे। उसके बाद आपने fx को सम भी करना है। सम किया 26,640, आपके पास समेशन fx की वैल्यू आ गई, समेशन f की वैल्यू आपके पास आ गई 164। तो फार्मूले में आप वैल्यू फाइंड पुट करके आप x बार की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। fx की वैल्यू थी आपके पास सम करने के बाद 26,640, समेशन f की वैल्यू थी 164, डिवाइड करने के बाद आपके पास x बार की वैल्यू आ जाएगी 162.44। यानी कि हम ये कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन की हमारे पास वैल्यू आई है 162.44। आप क्वेश्चन में देखें दूसरे नंबर पे आपको मीडियन मांगा गया है। तो मीडियन का फार्मूला जो है आपके पास कहता है कि x बार इज इक्वल टू L प्लस H/F n/2 माइनस C। तो सबसे पहले आपने n/2 करना है। n/2 किया तो n है हमारे पास, यहाँ अगर देखें 164 आपने किया तो ये आपके पास 2 आ गया 82। तो 82 आपने देखना किस जगह पे आपका डेटा लाई कर रहा है। इसके लिए आप एक नया कॉलम जनरेट कर लें जिसको आप CF का नाम देंगे। स्टूडेंट, CF का मतलब ये है कि आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं। फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू में नेक्स्ट वैल्यू आप ऐड करते जाएंगे तो आपके पास डेटा आ जाएगा। मतलब कि आप पहली वैल्यू तो आप 6 इसी तरह से लिखें, 6 में आप 15 को ऐड करें 21 में आप 22 को ऐड करें 43 आप में 30 को ऐड करें तो 73 में 45 को ऐड किया 118। इसी तरह से बाकी भी आप कर लेंगे। अब भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखना है कि n/2 अभी हमने ये जो किया, ये वाला 82 ये किस जगह पे लाई कर रहा है, ये 73 से बड़ा है, 118 से छोटा है, तो ये वाली 73 वाली लाइन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। 120 आपके पास L हो गया, f की वैल्यू आपके पास 30 होगी, CF की वैल्यू जो आपके पास C की वैल्यू है 43 होगी, H इन दोनों का डिफरेंस हो गया। तो मतलब सारा डेटा आपके पास आ गया है। डेटा पहले लिख लें, L 160, F की वैल्यू 45, C है आपके पास 73, H है आपके पास 40। उसके बाद आपने सारा डेटा फार्मूले में पुट कर देना है। यानी कि L की जगह 160, H की जगह 40, F की जगह आपने 45 पुट कर दिया, n/2 आपने 82 कर दिया, C की जगह आपने 73। सबसे पहले आप 82 से 73 माइनस करें, आपके पास क्या आ जाएगा, जो वैल्यू आई उसको आप 40 से मल्टीप्लाई करके 45 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 8 को आप 160 में ऐड करेंगे तो मीडियन की वैल्यू आपके पास 168 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मीन भी फाइंड हो गया, मीडियन भी फाइंड हो गया। नेक्स्ट जो आपसे मांगा गया वो उसने मांगा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है समेशन x इंटू x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन f। यानी कि हमने एक और कॉलम जनरेट करना है जिसका नाम हम रख लें x माइनस एक्स बार। यानी कि x तो हमारे पास ये सारा डेटा है 20, 60, 100, 140, x बार भी हमने फाइंड किया हुआ है और
हम क्या करें, x की हर वैल्यू से x बार को माइनस करें। पहली वैल्यू है हमारे पास x की 20 और उस 20 को आप 162 मतलब x बार से माइनस करेंगे, -142 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने दूसरी वैल्यू मतलब के है आपके पास 60 से आप 162 को माइनस करें तो आपके पास 102.44 आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने सारी वैल्यू निकाल लेनी है। नेक्स्ट कॉलम एक और जनरेट आपने करना है जिसका नाम होगा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि यही जो हमारे पास आंसर आया है इसको हमने मल्टीप्लाई करके इसका स्केयर भी लेना है, यानी कि इसका स्केयर लेंगे, x माइनस एक्स बार का स्केयर जो आंसर है उसका स्केयर लेके उसको f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आती जाएगी। पहली की है 1,21,734। इसी तरह से बाकी जो वैल्यू है वो भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद इसको सम कीजिएगा, सम किया तो ये आपकी जो वैल्यू है 7,20,640 ये आप पुट कर दें फार्मूले में, न्यूमिनेटर में आ गया। समेशन एफ की वैल्यू हमारे पास थी 164, डिवाइड करेंगे आप इसको, डिवाइड करने के बाद 4,394 आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू आ गई। इसके बाद आप इसका अंडर रूट भी लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा फाइनल वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन का 66.28। स्टूडेंट्स इसके बाद हमने लास्ट चीज़ फाइंड करनी है। लास्ट चीज़ है हमारे पास क्यूनेस की वैल्यू होती है हमारे पास, इसका फार्मूला है 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। तीनों चीज़ें हमने फाइंड की हुई हैं। 3 इंटू 164.44 हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई, मीडियन की वैल्यू 168 और स्टैंडर्ड डिवीजन की अभी हमने फाइंड किया 66.28। आप इन दोनों को माइनस करें, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको 66 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास स्क्यूनेस की वैल्यू आ जाएगी -0.2516। तो ये नेगेटिव स्क्यूनेस है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।